कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश के यानी अंग्रेजी का आपका वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर फुल सॉल्यूशन कराएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखने पूरा आपके यहाँ पर जो इंग्लिश पेपर वो आ चुका, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही आपको अच्छे से इस पेपर को कंप्लीट याद करना हम संपूर्ण तरह से कराने वाले हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है और यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हायर सेकेंड एग्जामिनेशन मेन 2024 ये आपके यहाँ पर अंग्रेजी यानी इंग्लिश विषय का पेपर है। और साथ ही आपको बता दें कि आपके सेट ABCD सभी सेट आपके सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो और आप यहाँ पर सेट ए के स्टूडेंट, सी के, डी के, तो आपको इस सेट बी देखना है क्योंकि जो सेट बी में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। तो आपको इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ 15 आएंगे, टाइम आपका यहाँ पर 3 घंटा रहेगा, मार्क्स आपका 80 अंक रहेगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पर देख लीजिए ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लेक्सिटी में दूसरा तो मार्क्स आर इंडिकेटर अगेंस्ट ऑफ ईच क्वेश्चन, ठीक है। आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। और साथ ही आपका सेक्शन ये आता है यहाँ पर रीडिंग, ठीक है। तो चलिए जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर डेली सेक्शन ये आता है रीडिंग, तो आपको यहाँ पर थोड़ा दिखाते हैं जूम करके जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर डेली आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का आता है पैसेज। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से और अच्छी तरह से आपको यहाँ पर रीड कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए कैटरेक्ट इज द मेजर क्यूज्ड ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है, विच इज आल्सो क्यूज्ड बाय डैमेज। इस तरह से आपको यहाँ पर दिए, तो पूरा आपको यहाँ पर A to Z पूरी लाइन आपको अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेनी है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो आपका था पोल्यूशन और बी था मोबाइल फोन्स और सी था कैटरेक्ट और डी था नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा कैटरेक्ट, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दूसरा था, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए व्हाट डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक्यू इन ओल्ड एज। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है इट लॉटेस इट ट्रांसपेरेंसी और बी आता है इट बिकम्स डार्टी और सी आता है इट बिकम्स ओल्ड और डी आता है ऑल ऑफ दी। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका ए हो जाएगा इट लॉटेस इट ट्रांसपेरेंसी। अब तीसरा था हाउ डज कैटरेक्ट अफेक्ट इट्स ए विक्टिम अल्टीमेटली। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। अब आता है चौथा क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख लीजिए हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरेक्ट इन अर्ली स्टेज। अब जो इसके ऑप्शन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं, तो आप यहाँ पर अच्छे तरह से देख लीजिए इसके आते हैं आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर पहला आता है विजन बिकम्स क्लियर और फिर आपका यहाँ पर बी आता है विजन बिकम्स ब्लड और सी आता सी मल्टीपल इमेजेस और डी आता बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। अब आता है आपका यहाँ 5वां जिसमें आप यहाँ पर फाइंड द बर्ड फ्रॉम पारा वन दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट इंटर। तो आपका आता है ट्रांसपेरेंट और बी आता ओपेक्यू और सी आता है यहाँ पर देख लीजिए आप यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट और डी आता नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका 5वें करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा ओपेक्यू। अब आता है आपका यहाँ पर 6वां नाउन फ्रॉम ऑफ पेटेंट। तो पेटेंट का आपका यहाँ पर नाउन लिखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा पेटेंट्स। अब आता है आपका यहाँ पर 7वां टाइप ऑफ कैंसर क्यूज्ड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन इज। तो आपका आता है ब्लड कैंसर, बी आता ब्रेस्ट कैंसर और सी आता स्किन कैंसर और डी आता लंग कैंसर। तो जो आपका यहाँ पर 7वें करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा स्किन कैंसर। फिर आपका 8वां आता द ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट डोंट डॉट द विजन। तो आपका था ए ऑप्शन आता ब्लर्स, बी आता डिस्ट्रैक्ट्स और सी आता आपके यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए डिफ्रैक्ट्स और डी आता आपको प्रोट्रैक्ट्स। तो जो आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा ब्लर्स, ठीक है। 8वें रहेगा आपका ए करेक्ट आंसर। जो आपका 9वां क्वेश्चन आता व्हेन डज करेक्टली जनरली ऑकर, ठीक है। मैं आपका 10वां क्वेश्चन आता हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट। जो आपका 9वां क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन इनके आंसर मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। इनके आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। हम आपको बता नहीं रहे, हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको भी यहाँ पर कुछ बनना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आपको पैसेज मिल जाएगा जो हमने आपको पैसेज बताया था उसी में आपको 9वें क्वेश्चन और 10वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। आपका 4 नंबर का आता है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। 4 नंबर का आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है जो कि आता है, तो इसे आपको पढ़ लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इस तरह से दिया था, पूरे रीड कर लेना अच्छी तरह से। इसके क्वेश्चन आते हैं मेक नोट्स से बेस्ड ऑन द वो पैसेज, यानी आपको जो आपका पैसेज दिया है इसका आपको यहाँ पर नोट्स बनाने और साथ ही गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट और साथ ही आपको टाइटल भी लिखना है। तो आपको यहाँ पर नोट्स और टाइटल किस तरह से बनाना है, तो चलिए हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहे आपके यहाँ पर नोट्स। ठीक है, आपका पहला यहाँ पर नोट्स हो जाएगा मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, एरोप्लेन्स। फिर आपका दूसरा आता है सॉइल एरोशन, और तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फायरवुड। फिर आपका चौथा हो जाएगा टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन ठीक है, रेवोल्यूशन। और पाँचवा आपका नोट से देख लीजिए, फिर आपका इसका जो टाइटल रहेगा वो हो जाएगा आपका इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। ये आपका यहाँ पर टाइटल हो जाता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर नोट्स दिए और साथ ही टाइटल, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका सेक्शन भी आती है राइटिंग। तो आपका क्वेश्चन तीसरा आता है, यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू लेट योर प्लॉट राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। इसमें आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, और इसका अर्थ आता है जिसमें आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है यूज ऑफ ड्रग्स पर। तो चलिए जो इसका आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे का अर्थ हुआ, जिसमें आपको यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर आपको पोस्टर बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर पोस्टर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर यूज ड्रग्स पर पोस्टर आपको कुछ इस तरह से बनाना है। डोंट यूज ड्रग्स, ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ड्रग्स डिस्ट्रॉय सोसाइटी, फैमिली एंड वीकनेस द कंट्री, ड्रग्स स्पॉइल्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इस तरह से आपको ये बॉक्स में आपका बना है, इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, और साथ ही अगर आप और अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आपको इसका सोल्यूशन कहीं और से ढूंढ लेना। ठीक है, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं या प्रेस बैंक से बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर प्रवीण महाजन रेसिडिंग एट 23। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी जो आपके फ्रेंड है उनकी जो है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम आने वाले उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। ठीक है, और जो इसका अथवा आता है जिसमें आपको यहाँ पर राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नॉसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज अ बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर कलेक्टर को लिखना है आपको लेटर, यानी जो आपका एरिया वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर हो रहा है, जिससे आपकी काफ़ी दिक्कत जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लाउड स्पीकर को बंद कराने के लिए यानी बैन कराने के लिए आपको कलेक्टर को लिखना है यहाँ पर लेटर। ठीक है, तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो अच्छे से आपको यहाँ पर इसे याद करना है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का अथवा, जिसमें आपको यहाँ पर कलेक्टर को लिखना है लेटर लाउड स्पीकर पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको पूरा वही क्वेश्चन है। पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ, ठीक है, वही क्वेश्चन है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। अब इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आंसर दिया गया पूरा आपके यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से 15A से लेकर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर डेट चेंज कर देनी है, आप कर सकते हैं, और साथ ही आपको नाम भी चेंज कर देना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन 5वां आता है, जो कि आपका आता है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स इन अबाउट 120 वर्ड्स। जो आपके यहाँ पर डिटेल्स दी गई है। ठीक है, तो इन्हीं डिटेल्स को आपको यहाँ पर यूज करके आपको रिपोर्ट बनानी है, और इसका अथवा आता है जिसमें आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड में, किसी भी एक टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो इसका आंसर वो हम आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 5वें का अथवा दिया गया, जिसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, यानी वैल्यू का मतलब ही इंपोर्टेंट। ठीक है, इंपोर्टेंट और वैल्यू एक ही चीज़ है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको पैराग्राफ लिखना है। पहले आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल तक पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, गेम से लेकर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल तक पूरा याद करना है। इस तरह से जो आपका क्वेश्चन 5वें का अथवा सोल्यूशन वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए सेक्शन सी आपकी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो पहला आता है आप NE5, इसमें आपको 5 करने हैं और 6 आपके दिए हैं। तो पहला आता आई सुरेश इज नॉट बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका द आ जाएगा। ठीक है, आई सुरेश इज द बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। फिर आपका दूसरा था कैन आई हैव डॉट शॉप प्लीज, तो इसमें आपका यहाँ पर सम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैन आई हैव सम शॉप प्लीज। फिर तीसरा था हाउ डॉट शुगर डू यू टेक इन योर टी, तो इसमें आपका मच आ जाएगा, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है इन फुटबॉल मैच ईच, ठीक है, ईच टीम हैज 11 प्लेयर, आपका इसका ईच करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 5वां था कम ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, ठीक है, आइदर डे इज ओके, तो इसमें आपका आइदर आ जाएगा। फिर आपका आता है 6वां डोंट यू लाइक टू कम विथ मी, तो इसमें आपका आ जाएगा वुड। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वो कंप्लीट हो जाते हैं।
अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आते हैं आपको क्वेश्चन सातवां डू एज डायरेक्टेड आते हैं नहीं भाई, इसमें आपको 5 करने हैं। तो पहला आता है सी नाउ मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना पहले को, ठीक है। इसके आंसर हम आपको एक साथ पूरा बता देंगे, पहले क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। फिर दूसरा द बॉय माय कजन यू सा द बॉय इन द मार्केट, इसमें आप यहाँ पर कॉम्बाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू अ रिलेटिव क्लास में आपको चेंज करना है। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, इसमें आप यहाँ पर आपको अस सून अस का प्रयोग करना है। और फिर आपको चौथा आता है आई नाउ दैट ही, ठीक है, इज एन इंजीनियर आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड क्लाउड, इसको ठीक है आपको यहाँ पर अंडरलाइन क्लाउड में चेंज करना है। फिर आपका पाँचवा था ही सेड टू मी वेयर डज अनुज लाइव चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। फिर आपका 6वां देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर अनलेस का प्रयोग करना है 6 में, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आप यहाँ पर जो आपके डू इट डायरेक्ट है वो आपने देख ली होंगी। अब चलिए इनके जो सॉल्यूशन वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर डू इट डायरेक्टेड का सॉल्यूशन। पहले का आंसर आएगा आपका आई एम नाउ बाय हर, ठीक है। फिर दूसरे का आंसर आएगा आपका द बॉय यू सो इन द मार्केट इज माय कजन, ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा, ठीक है। अब तीसरे का आंसर हम आपको बता देते हैं, जो तीसरे का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर अस सुन अस द टीचर आइदर द, ठीक है, सॉरी इंटर द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ये आपका क्वेश्चन तीसरे का उत्तर हो जाता है। अब चौथे का उत्तर देख लेते हैं। चौथे का उत्तर आपको हो जाएगा नाउन क्लाउड, ठीक है, या चौथे का उत्तर रहेगा। फिर 5वें का उत्तर आपका रहेगा ही आस्क्ड मी वेयर अनुज लिव्ड, और 6वें का उत्तर रहेगा आपका अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास दिस टेक्स्ट, ठीक है। इस तरह से आपका 6वें का उत्तर रहेगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर देना, आपकी सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, जिसमें आपको क्वेश्चन 8 आता है, डिड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो ये आपका आता है पैसे, तो इसे पढ़ लेना आप यहाँ पर। तो माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ठीक है, इस तरह से दिया तो पूरा आपको यहाँ पर ए टू जेड अच्छे से रीड कर लेना। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन, तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, नो फ्रेंच टू बी थॉट। फिर आपका दूसरा था व्हाई डज मिस्टर हेमल वांट द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, बिकॉज इट इज हिज लास्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। हम सीधे आपको आंसर बताते जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखते हैं। तीसरा था विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड टू फ्रांस, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, हिज बुक्स है। फिर आपका चौथा था भाट ठीक है, आप यहाँ पर देते थंडर कैप दीज बर्ड्स बर टू मी, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। अब आता 5वां विच ऑफ दीज मूड्स डिड फ्रांस एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, इसका आंसर आपका बी रहेगा, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, ठीक है। तो फाइनली जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, जो कि आपकी आती है यहाँ पर पोयम, ठीक है। आप यहाँ पर 9वीं का आपका ये आता है डिड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये आपकी पोयम आती है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू, ठीक है। आप यहाँ पर कोचिन लास्ट फ्राइडे, तो पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर 3 नंबर की पोयम रहेगी। तो पहला आता है विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन स्ट्रक्ट, इसका आपका ये ऑप्शन आता है बी ऑप्शन, और आपका इसका सी ऑप्शन आता है डी, तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर सी। अब आता है आपका दूसरा विच ऑफ दीज इज द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन स्ट्रक्ट, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा गिलोमॉय एंड फेराफुल। अब आता है आपका तीसरा फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम स्ट्रक्ट दैट मीन्स दैट बॉडी का आपको मीन्स लिखना है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा कॉर्पस, ठीक है, कॉर्पस इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है, CORPS। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 9वीं का बी, जो कि आपके यहाँ पर आता, ठीक है, आपके यहाँ पर क्राउन प्रिंस जंग बहादुर बेस्ट टाइप का आता, तो पढ़ लेना, आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना। आप पहला क्वेश्चन आता है वाज टाइगर किंग ब्रॉट अप, जो इसका आंसर आपका डी रहेगा, नॉन ऑफ दी। फिर आपका दूसरा था व्हाट इज नैनी, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा। फिर आपका तीसरा था एट व्हाट एज बाज ही हैंडेड इन थ्रोन, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा 20 ईयर्स। फिर आपका चौथा था व्हाट इज गॉड ऑफ बर्ड्स, तो इसका आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा, आर लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। अब चलिए आपका 10वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, तो 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो इसमें आपको 3 करने हैं, नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आता है आपका 12वां क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड,
ठीक है। नहीं आपको 30 वर्ड में आंसर देना है, ये आपको इसमें 2 करने हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, 3 क्वेश्चन दिए थे, 2 करने थे आपको। अब 13वां क्वेश्चन आता, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड में आपको आंसर देना है। ठीक है, 2 करने, 3 क्वेश्चन दिए हैं। फिर आपका 14वां आता, जिसमें आपको माँ मदर एट 66 पर आपको लिखना सेंटर आइडिया। अगर आपसे इस पर नहीं बनती है तो आप आई थिंक और ब्यूटी पर भी सेंटर आइडिया लिख सकते हैं। आप 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 15वें का आंसर आता राइट आ कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सादा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर इंग्लिश से वो कंप्लीट हो जाता है। और जहाँ जो आपकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। साथ ही आप पेपर का PDF पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।